बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक वादा किया था कि मैं चीनी के मामले के ऊपर, आटे के मामले के ऊपर इंक्वायरी करवाऊंगा। वो उन्होंने करवाई। इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी। फिर उन्होंने कहा कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा। फिर उसके लिए 3 हफ्ते मज़ीद मांगे और वो जब मुकम्मल हुआ तो जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश किया गया तो कैबिनेट में उन्होंने शाबाश दी उस टीम को जिसने काम किया, और अपनी काबीना को भी उन्होंने शाबाश दी। और उसके बाद उन्होंने कहा फौरी तौर पे इसको पब्लिक किया जाए। तो ये वादा इमरान खान साहब ने जो किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। अब इमरान खान साहब ने क्या करना है, या ये ऊंट किस कड़वट बैठेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। यानी किसको गिरफ्तार किया जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा, कौन कौन गिरफ्त में आएगा, और ये माफिया इसकी कमर कैसे टूटेगी। इसके जवाब जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ज़रा इस रिपोर्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। एक तो ये है कि ये 78 शुगर मिले हैं पाकिस्तान में, और वो सारी उन लोगों की है जो सियासतदान है या उनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रंट मैन हैं, सियासी ताल्लुकात वाले, सियासी जड़ों वाले लोगों की ये मिले हैं। पॉलिसी बनाने में इनका बड़ा किरदार रहता है और ये अजारादारी की तरह काम करते हैं, माफिया की तरह काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। तो इनका कंट्रोल इदारों पे, हुकूमतों पे बड़ा गहरा रहता है। यानी 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनकी आपस में बड़ी शदीद दुश्मनी है, और वो एक ही किस्म के ग्रुप के अंदर जो है वो हिस्सेदार भी हैं। तो ये बात तो समझ से बाहर है। कैसे मुमकिन हो सकता है कि जरदारी साहब और शहबाज साहब एक ग्रुप के अंदर दोनों इन्वेस्टर हों, लेकिन यहाँ पे जो है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो महमूद अयाज जो है वो एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, वो शेर आपको याद होगा। तो यहाँ पे इस करप्शन की सफ़ के अंदर ये सारे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, या माफिया की एक शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। मैं इसको माफिया क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आप पहले ये देखें कि इमरान खान साहब ने इस सारे मामले के अंदर कम से कम ये ज़रूर गेन किया कि उनसे गलती हुई। ये सब्सिडी पहले जरदारी साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में मुख्तलिफ अदवार में दी जाती रही। चीनी की कीमतें बहुत ऊपर भी जाती रही, नीचे भी आती रही, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। इमरान खान साहब के दौर में जब ऐसा हुआ तो उन्होंने अपनी इस पहली गलती पर वापस मुड़ के रिव्यू किया और गलती की निशानदेही की, अपनी हुकूमत में इंक्वायरी करवाई। हालांकि सब ये कह रहे थे कि आप फंस जाएंगे, और बड़े दबाव के बावजूद इस रिपोर्ट को ना सिर्फ बनवाया बल्कि इसको शेयर भी कर दिया। अब जहांगीर तरीन जैसा आदमी इमरान खान साहब को खोना पड़ा इस सारी सूरत हाल में। ये जहांगीर तरीन साहब का मिसाल ऐसी ले लें कि जैसे नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब के खिलाफ रिपोर्ट बनवा के पब्लिक कर दें, या आसिफ अली जरदारी साहब फरदुल्ला बाबर साहब के खिलाफ रिपोर्ट बना के उसको पब्लिक कर दें। तो ऐसा ही एक ताल्लुक और रिश्ता इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के बीच में था। अब आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन इमरान खान साहब ये कर गुजरे हैं। यहाँ जो करप्शन पकड़ी गई है उसमें 3 बुनियादी चीज़ों की निशानदेही हुई है। नंबर 1, खरीदारी में धोखा। जब ये गन्ना खरीदते हैं मिल वाले, तो ये खरीदारी में धोखा करते हैं, 2 खाते बनाते हैं। एक वो जिसमें ये किसान के बारे में सही तरह लिखते हैं कि जनाब इतना गन्ना हमने ले लिया, इनको पैसे इतने देने, और वो पर्ची जो है वो झूठी मुट्टी की पर्ची एक होती है, वो अजीब सी, वो बना के किसान को दे देते हैं कि जनाब 4 महीने बाद जब चीनी बिकेगी आगे पैसे ले जाना। अब किसान बेचारा जिसका गन्ना है वो इंतजार करता रहता है इनकी चीनी बिकेगी, ये फिर पैसे देंगे, बाद में भी ये पैसे कटौतियां कर करके देते हैं। दूसरा रजिस्टर वो है खाता जो ये केन कमिश्नर को या गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि जनाब हमने सारे पैसे दे दिए किसानों को, वहां पर ये पैसा खिलाते हैं। अच्छा, दूसरा धोखा ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन में धोखा। ये प्रोडक्शन में धोखा ऐसे करते हैं कि उसकी लागत ज़्यादा बताते हैं। चीनी की अगर लागत इनको आ रही है 100 रुपया, तो ये बताएंगे ये आ रही है 200 रुपया, और उसकी तस्दीक जो है वो वहाँ पे जो सरकारी अमला मौजूद होता है वो उसकी तस्दीक कर देता है। इस तरह ये चीनी बनाने की लागत को भी ज़्यादा दिखाते हैं। पूरी दुनिया में कम लागत पे बन रही है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लागत पे बन रही है। तो दूसरा धोखा ये देते हैं। इसके भी 2 अलग अलग खाते बनाते हैं ये, और जो नुकसानात होते हैं इनको, ये डेप्रिसिएशन होती है, वो सारी भी प्रोडक्शन के खाते में डाल देते हैं कि ये चीनी बनाने पे हमारा ये नुकसान हो गया तो ये भी सारा इसमें डाल रहे हैं। तो इस तरह की कालाबाजारी थी वहाँ पे। तीसरा, बेचने में धोखा करते हैं। यानी उसकी जो क्वांटिटी है, मिकदार है चीनी की जो इन्होंने बनाई है, उसको कभी ज़्यादा दिखाते हैं अगर सब्सिडी लेनी हो तो, और अगर कभी मार्केट में महंगी बेचनी हो तो कम दिखाते हैं। यानी ये मार्केट के साथ खेलते हैं, हुकूमत को धोखा देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, और अरबों रुपए अपनी जेब में लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये माफिया काम करता है और मिलकर काम करता है, और इन सबके आपस में गहरे ताल्लुकात होते हैं जिस बिना पे ये एक मार्केट के अंदर सिचुएशन पैदा करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। इसमें इनकी मदद कौन करता है? बहुत सारे लोग। FBI का एक इंस्पेक्टर हर मिल के ऊपर होता है। जरा तमाम इंस्पेक्टर्स के आप मैक्सिमम जो हैं उनके आप
रिकॉर्ड चेक करें कि उनके असासों में कितना इजाफा हुआ, उनके रिश्तेदारों के, उनके बीवी बच्चों के, उनके बहन भाइयों के असासों में कितना इजाफा हुआ, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप ज़रा चेक करें कि केन कमिश्नर कितना अमीर होता है, तो आपको पता चलेगा कि छोटी सी तनख्वाह लेने वाला केन कमिश्नर अपने अपने इलाके का चौधरी बना हुआ होता है। वो कैसे बनता है ये शुगर मिल वाले बेहतर जानते हैं। फूड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, SCCP इन्वॉल्व होती है, फेडरल रेवेन्यू बोर्ड जो है वो इसके अंदर FBR इन्वॉल्व होता है, और बैंक्स तक इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये काला धंधा चलता है और सारे इस काले धंधे के बेनिफिशरी हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने फ़िलहाल इसको एक्सपोज कर दिया है। अब उन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, दूसरा काम अब सिस्टम ने करना है। इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों ने करना है, तहकीकात को आगे बढ़ाना है, मामलात को अदालतों में लेकर जाया जाएगा, अदालतों के अंदर केसेस लड़ने हैं, प्रोसिक्यूशन आपकी मजबूत होनी चाहिए, तहकीकात आपकी मजबूत होनी चाहिए, आपके एविडेंसेस जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए, तो फिर आप ये केसेस जीतेंगे और इन लोगों से आप लूटा हुआ पैसा भी वसूल कर सकेंगे और इनको सजा भी दिलवा सकेंगे। खान साहब ने अपना काम कर दिया। एक वज़ीर आज़म यही कर सकता था, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा सकता था, एक फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकता था, और उसके बाद वो नैब को, FIA को और एंटी करप्शन को ये कह सकता था कि इनकी तहकीकात करें, और उतना काम प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। अब क्या ये इदारे अपना काम कर पाएंगे? तो मेरा जवाब है इंतहाई मुश्किल या नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि ये माफिया बड़ा तगड़ा है, इनके पास पैसे ही बहुत हैं, ये इदारों को खरीद लेते हैं, इदारों में बैठे हुए लोगों को खरीद लेते हैं, सबूतों को मिटा देते हैं। ये 5-5, 6-6 करोड़ वाला वकील खड़ा कर देंगे, उनके मुकाबले में बेचारा एक प्रोसिक्यूटर जो 1.5 लाख तनख्वाह लेता है और 4 केसेस उसके पास मजीद और पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो आदमी के लिए कितना मुश्किल है कि वो इस केस की भी तैयारी करे अकेला। और दूसरी तरफ एक 5-7 करोड़ रुपया फीस लेने वाला वकील है, जिसने कोई 50 आदमियों का पैनल बनाना है, उन सब ने मिलकर तैयारी करनी है, उन सब ने मिलकर मैनेज करना है, और वो सिस्टम को खरीदने की ताकत रखते हैं, तो उनसे ये कैसे लड़ेंगे? सालों गुजर जाते हैं, केसों का फैसला नहीं होता। माजी करीब में हमने देखा कि कई केसेस हमें लगा कि अभी फैसला हो जाएगा, ये तो साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन वकीलों ने ऐसा घुमाया उन केसेस को कि अब तक फैसले नहीं हो पा रहे। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दे रहा हूँ वो खबर जिससे आपको खुशी मिलेगी। वो खबर ये है कि इमरान खान साहब के पास अब 2 रास्ते हैं। नंबर 1, या तो वो हुक्मरान बने और ये कहें जी देखें मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे सिस्टम का काम है, इदारों का काम है, और 100 बहाने कि जनाब अब वो जाने और उनका काम जाने, मैंने अपना वादा भी पूरा किया और अपना काम भी पूरा किया। दूसरी ऑप्शन इमरान खान साहब के पास ये है कि वो लीडर बने। लीडर के पास कोई बहाना नहीं होता, लीडर रास्ता निकालने वाला आदमी होता है। लीडर आपको लीड करता है, वो ये नहीं कहता कि अदालतें वहाँ पे काम नहीं कर रही, वो ये नहीं कहता कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, वो ये नहीं कहता कि वो माफिया बहुत ताकतवर है, वो अशराफिया बहुत ताकतवर है। लीडर आपको रास्ता बनाकर देता है और आपको मुश्किल में से निकालता है। तो अगर तो इमरान खान साहब लीडर बनने जा रहे हैं, जो मेरे मुताबिक उनके पास जो प्लान मौजूद है, जो मैंने थोड़ा अर्सा पहले आपको कुछ खबर दी थी और मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ब्रीफिंग दी गई है, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर करने क्या वाले हैं आने वाले दिनों में इस माफिया के साथ। उनके ऊपर बहुत दबाव था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे, बगैर किसी डिले के, कि कल को कोई कहे कि हमने रिपोर्ट को थोड़ा तब्दील कर दिया है, फ़ौरन ये रिपोर्ट पब्लिश करें। 350 सफ़ों की ये रिपोर्ट है। अब जो 5 काम हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान करने जा रहे हैं बतौर लीडर, वो क्या है? नंबर 1, एक रेगुलेटरी सिस्टम है पूरा जो इसको रेगुलाइज करता है सारा, चीनी बनने से लेके, गन्ना खरीदने से लेके, चीनी बनने तक, फरोख्त होने तक, उस सारे को सिस्टमाइज करने जा रहे हैं, कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, ताकि जो जितनी चीनी बनाए हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद हो, जो जितना गन्ना खरीदे उसकी पेमेंट का तरीकाकार ठीक हो। और ये जो ब्यूरोक्रेसी बीच में 2 नंबर तरीके से पैसा बनाती है और 2 नंबर रास्ते खुद भी ये दिखाते हैं मिल मालिकान को, और उनके साथ गठजोड़ करके अरबों रुपया कमाते हैं, ये इनका नेक्सस तोड़ के सारी चीज़ों को बेहतर किया जाए। नंबर 1, अब वो इस पे ऊपर एक पॉलिसी बनाएंगे। नंबर 2, जो इदारे इनकी तहकीकात करेंगे, इमरान खान साहब इसके बारे में बड़े कीन हैं और वो तमाम इदारों के सरबराहों को ये पैगामात भिजवा रहे हैं कि इस मामले के अंदर, क्योंकि ये बराह रास्त पब्लिक की जेब पे डाका पड़ा है और हर साल पड़ता है, तो इस मामले के अंदर अपने बेहतरीन ऑफिसर्स को लगाएं और हम हर तरह की मुआवनत फराहम करेंगे। दूसरी चीज़ वो ये करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इमरान खान साहब को फ़ौरन करनी चाहिए और ये कंसिडर हो रही है, मुझे नहीं पता कि वो इस पर अमल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये बड़ा सख्त काम है और ये माफिया बड़ा तगड़ा है, वो ये है कि गलत कानून है पाकिस्तान में एक, कि आप चीनी नहीं बना सकते। आप गन्ना पैदा कर सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, अपने घर के लिए गुड़ बना लें आप,
लेकिन कोई भी आदमी पाकिस्तान में चीनी नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास लाइसेंस ना हो। तो ये लाइसेंस वाली शर्त जो है ये ख़त्म कर दी जाए, इस पे कंसिडर किया जा रहा है। बहुत सारे लाइसेंस दे दिए जाएं, यहाँ एक मुकाबले की फ़ज़ा पैदा कर दी जाए और ये जो 78 लोग हैं या 78 मिले हैं, इनकी अजारादारी ख़त्म कर दी जाए कि जैसा ये सोचेंगे जितना रेट ये निकालेंगे वही रेट रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जब मार्केट में बहुत सारे चीनी बनाने वाले आ जाएंगे तो फिर वो सस्ती चीनी देंगे। कोई आदमी ऐसा भी होगा जो 100 रुपये मुनाफे के बजाय सोचेगा मुझे 10 रुपये मुनाफा मिल जाए काफ़ी है, तो ऑटोमेटिकली चीनी का रेट वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे मुनाफा कम तरीन होगा और फिर लोगों को सस्ती चीनी मिलेगी। नंबर 4, सब्सिडी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए कि ये एक इंडिपेंडेंट कारोबार है, आप बाकी कारोबारों की तरह ये कारोबार भी कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपकी मर्ज़ी आप किसी और कारोबार में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसका नफ़ा और इसका नुकसान ये दोनों आपके ज़िम्मे हैं। रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपको अवाम का पैसा उठा के सब्सिडी के तौर पे दे दे, और ये गलती अब आखिरी दफ़ा हुई है। आइंदा सब्सिडी नहीं दी जाएगी, ये भी फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर चुके हैं। 5वां और आखिरी और इंतहाई मुश्किल फैसला, जिसके ऊपर जाके अभी कुछ लोगों की सुई अड़ी हुई है और प्राइम मिनिस्टर उसको करना चाहते हैं, और अगर जिस तरह उन्होंने अभी तक ये बोल्ड स्टेप लिए हैं, अगर वो एक और स्टेप ले लेते हैं तो वो चीनी के ऊपर से इंपोर्ट ख़त्म कर देंगे। इंपोर्ट का जो बैन लगा हुआ है वो ख़त्म कर देंगे। आप दुनिया से चीनी मंगवा सकते हैं, बाहर दुनिया में 35 रुपये से 40 रुपये तक किलो चीनी मिलती है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीनी मिलती है, 45 रुपये भी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान से उसका रेट 30 रुपये 35 रुपये 25 रुपये कम रहता है। तो जब बाहर से चीनी मंगाने की इजाज़त दी जाएगी तो सस्ती चीनी, अच्छी क्वालिटी की चीनी जब पाकिस्तान में बाहर से आएगी तो लोकल लोग जो हैं माफियाज, उनकी कमर टूट जाएगी। उनको फिर बाहर वाली इंडस्ट्री का मुकाबला करने के लिए चीनी को सस्ता करना पड़ेगा। और इस तरह से इमरान खान साहब इस नेक्सस को तोड़ के गन्ने की जगह के ऊपर, वो ये बारहा इस पर बात कर चुके हैं और इस पर एक पॉलिसी बनाई जा रही है। बाकायदा कैबिनेट में जो पिछले मंगल को कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें ये डिस्कशन हुई थी कि गन्ने को डिस्करेज करके या गन्ने की पैदावार को पाकिस्तान में कम किया जाए, क्योंकि गन्ना पानी भी ज़्यादा चूस रहा है। हमारी 45% दूसरी अजनास की जो ज़मीन है उसको भी इस्तेमाल कर रहा है और 30% तो कपास की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की। तो फौरी तौर पे गन्ने को डिस्करेज करके, इसको कम करके, इसकी हौसला शिकनी करके कपास की फसल के लिए लोगों को मदद दी जाए, किसानों को उसकी तरफ राग़िब किया जाए ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको फ़ायदा मिले, उसको बूम मिले। तो ये 5 चीज़ें जिनमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मुश्किल हैं। उनमें से एक ये चीनी की इंपोर्ट खोल दी जाएगी। नंबर 2 ये है कि गलत कानून ख़त्म कर देंगे कि चीनी बनाना सिर्फ जो शुगर मिल वाले वही बना सकते हैं, या लाइसेंस जो है जिन लोगों को मिला वही है और लाइसेंस नहीं मिलेंगे। ये दूसरी चीज़ कि और लाइसेंस दिए जाएं या लोगों को चीनी बनाने से रोकने का जो कानून है वो ख़त्म किया जाए। और आखिरी चीज़ ये है कि सब्सिडी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। ये चीज़ें अगर इमरान खान साहब कर देते हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये सजेशंस उनके पास मौजूद हैं और वो इससे बड़े खुश हैं, लेकिन उनको एक कंसेंसस पैदा करना है अपने लोगों के बीच में। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।